हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के तिवारी। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम, जैसा कि पिछले क्लासेस में भी हम नीट जेई के एमसीक्यूज़ कराते आ रहे हैं, उसी प्रकार से आज के क्लास में भी हम नीट जेई के एमसीक्यूज़ को कराएंगे। ये एमसीक्यूज़ ये विकल्पीय बहुविकल्पीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एनबीएस, केबीएस, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लाभकारी हैं। इसलिए आपके ऐसे जितने भी मित्र हों, ऐसे जितने भी रिलेटिव हों जो टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कांजुगेट बेस पता करना है हमें। क्या पता करना है? कांजुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड H2O एंड HFR। यानी यहाँ पर वो कह रहा है कि आपको दो एसिड दिए गए हैं, ब्रोंस्टेड एसिड H2O और HF, ठीक है। इनका आपको क्या बताना है? कांजुगेट बेस बताना है। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि कांजुगेट बेस होता क्या है। ध्यान दीजिए, जैसे कोई एसिड है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे लिए CH3COOH है, अंडरस्टैंड। इस एसिड में से एक प्रोटॉन आप निकाल दीजिए, एक प्रोटॉन रिलीज करेगा ये, ठीक है। ये एसिड है, ये ब्रोंस्टेड एसिड कह सकते हो, ब्रोंस्टेड एसिड है, अंडरस्टैंड। ब्रोंस्टेड लगाना जरूरी भी नहीं है, ये एसिड है, एसिड में से एक प्रोटॉन निकाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा? CH3COO नेगेटिव। और इसे हम इस एसिड का कांजुगेट बेस कहेंगे। क्या कहेंगे? कांजुगेट बेस कहेंगे। ये इसका कांजुगेट बेस है, अंडरस्टैंड। इसी प्रकार से किसी बेस में अगर आप प्रोटॉन को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, जैसे कि NH3 एक बेस होता है, इसमें अगर आप प्रोटॉन को ऐड कर देंगे, प्रोटॉन दैट मीन्स H पॉजिटिव, तो आपको क्या मिलेगा? NH4 पॉजिटिव मिलेगा। और ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है? ब्रोंस्टेड बेस का काम कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो इसमें प्रोटॉन जब जोड़ दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर प्रोटॉन जुड़ने पर इसका मिलेगा कांजुगेट एसिड मिलेगा। तो ये इसका कांजुगेट एसिड है, अंडरस्टैंड। तो अगर हमें यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर किसी एसिड में से एक प्रोटॉन निकल जाएगा तो उसका हमें कांजुगेट बेस मिलेगा। किसी बेस में अगर एक प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, एक प्रोटॉन जुड़ जाएगा, तो क्या हमें मिलेगा? कांजुगेट एसिड मिलेगा। यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कांजुगेट बेस कौन होंगे। इनमें से कांजुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड, ये एसिड हमें दिए गए हैं और एसिड का हमें कांजुगेट बेस निकालना है। तो हमें एसिड कैसे पता लगेगा? एसिड का कांजुगेट बेस कैसे मिलेगा? इस तरह से मिलेगा ना, कांजुगेट बेस इस तरह से मिलेगा। कैसे मिलेगा? उसमें से आप एक प्रोटॉन निकाल दीजिए तो आपको उसका कांजुगेट क्या मिल जाएगा? बेस मिल जाएगा, अंडरस्टैंड। जो भी आपको एसिड दिया हुआ है, ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर एसिड दिया हुआ, कोई भी एसिड हो, यहाँ पर H2O और HF एसिड के रूप में दिए गए हैं। H2O जो है एम्फोटेरिक भी होता है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर लेता है, डोनेट भी करता है, दोनों काम करता है। लेकिन यहाँ पर वो अपने आप ही बोल रहा है कि ब्रोंस्टेड एसिड, कौन कौन ब्रोंस्टेड एसिड है? H2O एंड HF, ये दोनों एसिड का काम कर रहे हैं। और इनके कांजुगेट बेस कौन होंगे? तो किसी एसिड का कांजुगेट बेस प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? उसमें से एक प्रोटॉन को निकाल देंगे। एक प्रोटॉन निकल जाएगा तो जो बचेगा वो उसका क्या कहलाएगा? कांजुगेट बेस कहलाएगा, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर देखिए H2O में से हम निकालते हैं एक, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कर लेते हैं इसको, ये समझने के लिए था। हमेशा ध्यान रखो, किसी एसिड का कांजुगेट बेस प्राप्त करना है तो प्रोटॉन निकाल दीजिए। किसी बेस में एक प्रोटॉन जोड़ दोगे तो उसका आपको कांजुगेट एसिड मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पर H2O दिया हुआ है। H2O में से आप एक प्रोटॉन निकाल दीजिए। H2O को वो खुद ही एसिड बोल रहा है, वैसे एम्फोटेरिक होता है, बेस का भी काम करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर लेता है, लेकिन वो खुद ही कह रहा है कि एसिड H2O एंड HF, ठीक है। तो इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दीजिए तो आपको क्या रह जाएगा? बचेगा यहाँ पर OH नेगेटिव बचेगा,
और वो इस एसिड का क्या कहलाएगा, कांजुगेट बेस कहलाएगा, कांजुगेट बेस। तो यहाँ पर H2O का जब कांजुगेट बेस होगा वो कौन होगा, OH होगा, OH H2O का कांजुगेट बेस होगा। दूसरा देखिए, दूसरा HF दिया हुआ है, HF भी यहाँ कौन है, एसिड है, और एसिड का कांजुगेट बेस आपको अगर प्राप्त करना है तो आपको क्या करना है, उसमें से एक प्रोटॉन को निकाल देना है, एक प्रोटॉन डोनेट कर देगा, वो प्रोटॉन निकल जाएगा उसमें से। जब इसमें से प्रोटॉन निकल जाएगा, H निकल जाएगा, तो केवल क्या रह जाएगा, F निगेटिव रह जाएगा, और ये इसका क्या कहलाएगा, कांजुगेट बेस कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पर एसिड H2O का कांजुगेट बेस कौन है, OH निगेटिव, और HF का कांजुगेट बेस कौन है, F निगेटिव। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ढूंढ लेते हैं कौन से ऑप्शन है, OH और F निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर OH दिया है, यहाँ तो दिया नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर OH दिया, लेकिन यहाँ पर H2F पॉजिटिव दिया हुआ है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। देखिए ये डी ऑप्शन है, ये इसका सही आंसर है, ये इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो H2O का कांजुगेट बेस कौन होगा, OH होगा, और HF का कौन होगा, F निगेटिव होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर ध्यान दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी कांजुगेट एसिड या कांजुगेट बेस को पहचान सकते हैं। अगर यहाँ पर आप कांजुगेट एसिड अगर इसका पूछ रहा है, इसको मान लीजिए उसने बेस मान लिया, तो बेस का एसिड जब कांजुगेट एसिड निकालोगे तो आप वहाँ पर क्या करोगे, प्रोटॉन को ऐड कर दोगे, प्रोटॉन ऐड कर दीजिए, तो हमें कांजुगेट एसिड उसका मिल जाएगा। अंडरस्टैंड। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए कम से कम, ठीक है, और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, और ये सभी के लिए है, TGT, PGT, NBS, KBS, जो भी स्टूडेंट्स भी एग्जाम में केमिस्ट्री आती है, हर किसी में काम आएंगे, नीट जेई के लिए तो है ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, लिखा हुआ बीच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, ध्यान देंगे, कैन नॉट एक्ट बोथ एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। यानी जो चार ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन ऐसा है जो एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव नहीं करता है। ठीक है, तो पहले ये देख लिया जाए कि कांजुगेट जो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस होते क्या है। ध्यान दीजिए, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि H पॉजिटिव अर्थात प्रोटॉन डोनर यानी जो प्रोटॉन त्यागता है वो क्या कहलाता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाता है। आप ब्रॉन्स्टेड लिखना जरूरी नहीं, आप एसिड पर फोकस करिए। तो प्रोटॉन डोनर क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। ठीक है, लोरी और ब्रॉन्स्टेड ने कॉन्सेप्ट दिया था, इसलिए ब्रॉन्स्टेड एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस को बोला जाता है, तो ब्रॉन्स्टेड लगाना जरूरी नहीं है। ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहलाते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर बेस पर फोकस करिए। ठीक है, तो बेस कहलाते हैं। अंडरस्टैंड। तो अब इनमें हमें ऐसा ढूंढना है जो दोनों के समान बिहेव ना कर रहा हो, यानी या तो प्रोटॉन डोनेट कर रहा हो या एक्सेप्ट कर रहा हो। डोनेट और एक्सेप्ट दोनों का काम जो ना कर पाए वो इनमें से कौन सा है, तो एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए में कौन दिया हुआ है, HCO3 निगेटिव दिया हुआ है। तो ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन डोनर का काम कर सकता है। इसमें से आप एक प्रोटॉन निकाल दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, CO3 डबल निगेटिव मिलेगा। अंडरस्टैंड। तो ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन ऑलरेडी है। तो यहाँ पर ये किसके समान बिहेव करेगा, एसिड के समान बिहेव करेगा। लेकिन यही HCO3 निगेटिव प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है। प्रोटॉन इसमें जुड़ जाएगा तो H2CO3 बन जाएगा, H2CO3 बना लेगा ये। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से हमें ये किसके समान बिहेव कर रहा है, ये इस टाइम किसके समान बिहेव कर रहा है, बेस के समान बिहेव कर रहा है। प्रोटॉन डोनर कौन है, एसिड है, प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है, बेस है। तो ये डोनेट भी कर सकता है, प्रोटॉन इसको निकाल भी सकता है। ठीक है, और ये प्रोटॉन इसमें जुड़ भी सकता है। इसलिए ये प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों का काम करेगा। लेकिन हमें क्या पूछा गया है,
कि जो ऐसा नहीं कर सकता, कैन नॉट एक्ट बोथ, यानी जो दोनों के समान बिहेव नहीं करेगा, एसिड बेस दोनों के समान बिहेव नहीं करेगा, हमें यहाँ पर वो पता लगाना है। ऑप्शन बी देखा जाए तो ऑप्शन ए हमारा ठीक नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो या तो प्रोटॉन डोनेट करे या एक्सेप्ट करे, दोनों काम ना करे। क्लियर है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी थोड़ा सा हम इरेगुलर हो गए थे, लेकिन अब रेगुलर आप लोगों के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और ये नहीं कि केवल टिक लगवा दिया, ठीक है? पूरा एक्सप्लेन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और थ्योरी के भी कुछ क्लास, ऑब्जेक्टिव के क्लास अभी चल रहे हैं, फिर थ्योरी के भी कुछ क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जितने भी नीट जेईई के स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल रेडी रहें, और इन सभी प्रश्नों का फ़ायदा टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केवीएस की तैयारी करने वाले जो केमिस्ट्री से तैयारी करते हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो आप लोग ऐसे भी अपने साथियों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी पहले सब्सक्राइब करिए, ठीक है? सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ठीक है? जिससे आपको इस तरह के, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अंडरस्टैंड? अगला देखते हैं, ध्यान दीजिए, NH3 है। NH3 क्या करेगा? ये देखो, ये NH3 जो होता है ये प्रोटॉन डोनेट करने का काम भी करता है, H पॉजिटिव H, तो ये बेस है लेकिन ये प्रोटॉन डोनर भी है, और क्या बनाता है? NH2 निगेटिव बनाता है। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन डोनेट करने का काम कर रहा है, डोनेट कर, प्रोटॉन है इसके पास तो ये डोनेट कर देगा, तो एसिड जैसा बिहेव करेगा, और यही NH3 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है ना? एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या बना लेगा? NH4 पॉजिटिव बना लेगा, NH4 पॉजिटिव बना लेगा, तब ये किसके समान बिहेव करेगा? बेस जैसा बिहेव करेगा। तो ए भी एसिड बेस दोनों के समान बिहेव कर सकता है, इसलिए ए भी कौन है? ए भी कॉन्जुगेट एसिड भी है, कॉन्जुगेट बेस भी है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर ए भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, देखा जाए अगला ऑप्शन हमारा क्या है? अगला ऑप्शन हमारा है HCl, सी ऑप्शन देखिए, HCl। तो ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, प्रोटॉन को डोनेट करके क्या बना लेगा? Cl निगेटिव बना लेगा, तो ये एसिड जैसा बिहेवियर शो करेगा, लेकिन ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप सोच कहो कि HCl प्रोटॉन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर ले, तो इसके पास ऐसी कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है जो अपने, इसके पास ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जो इसको दे दे और इसको एक्सेप्ट कर ले, तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। अंडरस्टैंड? तो ये यहाँ पर केवल एसिड जैसा बिहेव करेगा, ये एसिड के समान तो बिहेव करेगा लेकिन बेस जैसा बिहेव नहीं करेगा, इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है? तो यहाँ पर HCl जो ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल सही है। और जब ऑप्शन लिखे जाया करें, आप लोगों को अगर आता है तो आप उसको कमेंट भी कर दिया करिए, ठीक है? और कम से कम कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता लगे कि कौन कौन स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है? अपना रियल नेम के साथ कमेंट करिए, ठीक है? अब देखिए, अब फिलहाल हमें अपना ऑप्शन तो मिल ही गया सही, लेकिन फिर भी हम लोग डी ऑप्शन में भी चेक कर लेते हैं कि ये भी ब्रोंशेड एसिड और ब्रोंशेड बेस कैसे होगा। तो देखिए, HSO4 निगेटिव प्रोटॉन को डोनेट भी कर सकता है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन है तो डोनेट करेगा, तो यहाँ पर SO4 डबल निगेटिव बन जाएगा, तो ये यहाँ पर एसिड जैसा बिहेव करेगा। लेकिन HSO4 निगेटिव में अगर आप एक प्रोटॉन जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये H2SO4 बना लेगा, H2SO4 बना लेगा, तब ये बेस जैसा बिहेव करेगा, बेस लाइक बिहेवियर शो करेगा। अंडरस्टैंड? तो ए एसिड और बेस दोनों के समान बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर ए भी एसिड बेस दोनों के समान बिहेव करता है, ए भी एसिड बेस दोनों के समान बिहेव करता है, ये भी एसिड बेस दोनों के समान बिहेव कर सकता है, लेकिन केवल HCl ऐसा है जो एसिड जैसा बिहेवियर शो करेगा लेकिन बेस जैसा बिहेवियर शो नहीं करेगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम कॉन्जुगेट एसिड की बात करें, बेस की बात करें, तो हमने बोला ना एसिड में से कोई प्रोटॉन निकल जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? उसका कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है।
प्रोटॉन जुड़ने पर जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। ठीक है, तो चाहो तो यहाँ पर समझने के लिए, ऑप्शन तो हमारा हो चुका है समझने के लिए, ये एसिड है, एसिड से प्रोटॉन निकल गया तो यहाँ पर हम क्या मिल गया, कॉन्जुगेट बेस मिल गया। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि NH3 का कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, तो NH2 नेगेटिव होगा। अंडरस्टैंड, NH3 बेस है, इसमें प्रोटॉन ऐड हो गया तो इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। यहाँ पर एसिड है तो सीधी सी बात, एसिड से बेस बनेगा, बेस से एसिड बनेगा, तो बेस में एक प्रोटॉन निकल गया तो यहाँ पर क्या बन गया, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। बेस में एक प्रोटॉन ऐड हो गया तो ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड हो गया। अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली बिहेव एज लुईस बेस, यानी इनमें से कौन सा लुईस बेस के समान बिहेव करता है। ठीक है, तो लुईस एसिड और लुईस बेस क्या होते हैं, थोड़ा सा इस बात को समझ लिया जाए। देखिए, जो लोन पेयर होता है ना, लोन पेयर, तो लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं। इन क्वेश्चंस को कराने के बाद मन करने लगा है कि आप लोगों को एसिड बेस का पूरा कॉन्सेप्ट ही बता दिया जाए, पूरा लेक्चर दे दिया जाए। ठीक है, और लोन पेयर डोनर क्या कहलाते हैं, लुईस बेस कहलाते हैं। ठीक है ना, तो लोन पेयर एक्सेप्टर कौन है, लुईस एसिड, लोन पेयर डोनर कौन है, बेस है। तो यहां पर देख लेते हैं। अब लोन पेयर एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में होंगे वो तो दूसरे को डोनेट करेगा, उसे एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से वो किसके समान बिहेव करेगा, बेस के समान बिहेव करेगा। चलिए देखते हैं एक एक को। ऑप्शन नंबर ए देखा जाए, जिसमें BF3 दिया हुआ है, तो BF3 का बेटा ए स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर BF3 का होता है। ठीक है, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो बोरान जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इसलिए ये क्या करेगा, लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ना कि डोनेट करेगा। तो लोन पेयर एक्सेप्टर क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड। तो ये लुईस एसिड है, ना कि लुईस बेस। हमसे क्या पूछा गया है, लुईस बेस पूछा गया। अंडरस्टैंड, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर लुईस एसिड पूछता तो ये सही था। ठीक है, बी ऑप्शन देखा जाए, बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ, PF3 दिया हुआ है। तो देखिए P, और इस प्रकार से ये PF3 का स्ट्रक्चर है, जिसमें यहाँ पर एक लोन पेयर है। ठीक है ना, फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 और 2 बचे वो यहाँ पर हैं। अंडरस्टैंड, 1 2 3 और 4 5। ठीक है, ये फ्लोरीन का एक होता है, क्रॉस से फ्लोरीन का हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो ये क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। तो चूंकि इसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है किसी दूसरे को, तो डोनेट कर देगा तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, लोन पेयर डोनर का काम करेगा। ये लोन पेयर डोनर है, क्योंकि लोन पेयर है इसके पास, तो लोन पेयर डोनर का काम करेगा। दैट मीन्स कौन होगा, ये लुईस बेस होगा, लुईस बेस। ये लुईस बेस के समान बिहेवियर शो करेगा। अंडरस्टैंड, इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो ये कौन है, लोन पेयर एक्सेप्टर है, लोन पेयर एक्सेप्टर का काम करेगा। दैट मीन्स ये कौन होगा, लुईस एसिड के समान बिहेवियर शो करेगा।
BF3 लुईस एसिड है और PF3 लुईस बेस है, और यही हमसे पूछा जा रहा है। नीट 2016 का सवाल है, तो हमारा यही ऑप्शन सही है। अपनी संतुष्टि के लिए हम बचे हुए ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर केवल ऑप्शन टिक नहीं करवा रहे हैं, हम आपको उससे जुड़ा कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं। जैसा कि हम हर वीडियो में ये बात कहते आए हैं कि आपको यहाँ पर केवल ऑब्जेक्टिव ही नहीं करवाया जाएगा, और उस ऑब्जेक्टिव में जो भी कॉन्सेप्ट आएगा उसको भी क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव के नंबर ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, तो एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बहाने आप लोगों को क्या मिल रहा है, पूरा एक लेक्चर मिल रहा है उस टॉपिक से लेकर रिलेटेड, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आप कर पाएंगे। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, इसके अलावा कुछ आएगा तब भी आप कर पाएंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट आप क्लियरली समझ लेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी देखा जाए, वो बी तो देख लिया, सी देखिए, सी में क्या दिया हुआ, CF4 दिया हुआ है, कार्बन है और इससे 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 2 8, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट ऑक्टेट है, ये कंप्लीट ऑक्टेट है। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना ही डोनेट करेगा, अर्थात ना तो लुईस एसिड के समान बिहेवियर शो करेगा ना ही लुईस बेस के समान बिहेवियर शो करेगा। तो ये कंपाउंड न्यूट्रल होगा, ना तो एसिड है ना ही बेस है, तो ये न्यूट्रल है। ये कैसा है, लुईस बेस है, वो सॉरी लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है। इसको भी देख लिया जाए, ये क्यों है, डी ऑप्शन देखा जाए। चलिए डी ऑप्शन को यहाँ पर देख लेते हैं। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में क्या है, आपको जो SiF4 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। SiF4 इसकी सीसा टाइप की स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्या होते हैं, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, जिनमें क्या कर सकता है, जिनमें ये लोन पेयर को, ये लोन पेयर है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। और जो लोन पेयर एक्सेप्टर है वो कौन है, लुईस एसिड है, तो ये भी किसके समान बिहेव करेगा, सो लुईस एसिड के समान ये बिहेवियर शो करेगा। अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर ये कौन है, ये लुईस एसिड है, ये कौन है, लुईस एसिड है, 2 यहाँ पर लुईस एसिड है, ये न्यूट्रल है, ना तो लुईस एसिड है ना ही लुईस बेस है। यहाँ पर ये जो है लुईस बेस के समान बिहेवियर शो करेगा। इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। लुईस एसिड लुईस बेस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमने आपके लिए लुईस एसिड और लुईस बेस से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियरली बता दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, विच ऑफ दीज इज लीस्ट लाइकली एक्ट एज लुईस बेस। अब यहाँ पर देखो किस तरह से उसने पूछा है, लीस्ट माने सबसे कम, लीस्ट माने सबसे कम, सबसे कम, लाइकली एक्ट एज लुईस एसिड, यानी लुईस एसिड के जैसा सबसे कम बिहेव कौन करता है, यानी उसने इनडायरेक्ट वे में हमसे लुईस एसिड पूछा है। लुईस बेस यानी लुईस बेस जैसा सबसे कम बिहेवियर कौन शो करता है, लिखा हुआ है लीस्ट मीन सबसे कम, लाइकली एक्ट एज लुईस बेस, जो सबसे कम लुईस बेस के जैसा सबसे कम बिहेवियर शो करता है। तो इनडायरेक्ट वे में उसने हमसे क्या पूछा है, यहीं पर बच्चा कंफ्यूज होता है। नीट 2013 का ये सवाल है, ठीक है, कंफ्यूजन वाले ही क्वेश्चन वो डालते हैं। अब आप लुईस बेस ढूंढोगे और सबसे पहले आपको ये मिल जाएगा, आप इसको टिक मार के चले आओगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है, किसी भी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए ध्यान रखें।
तो ये लुईस बेस की लीस्ट लाइकली का मतलब क्या है, सबसे कम बिहेवियर शो करता है किसके जैसा, लुईस बेस जैसा। यानी हमें यहाँ पर कौन किसे खोजना है, हमें यहाँ पर किसे खोजना है, हमें यहाँ पर लुईस एसिड को खोजना है। कौन लुईस एसिड है ये हमें ढूंढना है। तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं BF3 किसके समान बिहेवियर शो करता है, लुईस एसिड के समान बिहेवियर शो करता है। तो हमारा यही ऑप्शन सही है, लेकिन अन्य ऑप्शन को भी देख लीजिए। अभी हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में, ठीक पिछले क्वेश्चन में किया है, तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है लुईस एसिड क्यों होता है, इससे ठीक पीछे वाले क्वेश्चन में है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया, तो यहाँ पर जरूरत नहीं है। इसको भी एक्सप्लेन हम लोग कर चुके हैं। PF3 भी किसके समान बिहेवियर शो करता है, ए लुईस बेस के समान बिहेवियर शो करता है। अंडरस्टैंड। CO लुईस बेस के समान बिहेवियर शो क्यों करेगा, क्योंकि CO का जो ये स्ट्रक्चर है इसमें लोन पेयर्स होते हैं। कौन होते हैं, लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर की वजह से ये यहाँ पर कैसा बिहेवियर शो करता है। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 और एक इधर चला गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इसके साथ में। तो यहाँ पर लोन पेयर होता है, तो ए भी किसके समान बिहेवियर, लोन पेयर जिसके पास भी है वो किसके समान बिहेवियर शो करेगा, लुईस बेस के समान बिहेवियर शो करेगा। तो ये भी लुईस बेस है, ये भी लुईस बेस है, ये लुईस एसिड ये है। यहाँ पर एफ निगेटिव है, तो एफ निगेटिव भी, एफ निगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 4 लोन पेयर्स इसके पास होते हैं। तो लोन पेयर हैं तो सीधी सी बात है किसके समान बिहेवियर शो करेगा, लुईस बेस के समान बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ पर ये लुईस बेस है, ये लुईस बेस है और ये भी लुईस बेस है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब किसके समान बिहेवियर शो कर रहे हैं, लुईस बेस के समान बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचता है फिर, BF3 लुईस एसिड के समान बिहेवियर शो करता है। अंडरस्टैंड। इस प्रकार से जो है यहाँ पर लुईस बेस, अब बच्चा सोचेगा तो लुईस बेस पूछा है तो सबसे पहले इसको देखेगा, टिक मार देगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम का भी थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है ना, टाइम की कमी होती ही है एग्जाम में, तो वहाँ पर इस तरह से गलतियाँ हो जाती हैं। तो लुईस बेस नहीं पूछ रहा है, वो लुईस एसिड पूछ रहा है इनडायरेक्ट वे में, लीस्ट लाइकली ये लिखा हुआ है, जो इस पर ध्यान नहीं देगा फिर वो गलत कर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमें लगता है इतना ही रखना चाहिए। ठीक है, अपने अगले क्लास में भी हम हो सकता है कि इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस पर ही चर्चा करें, या फिर नए टाइप के क्वेश्चंस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, और हम आपके साथ रेगुलर इसी तरह से आते रहेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर के। कुछ दिन बाद हम नीट जेईई के थ्योरी की क्लास भी शुरू करेंगे। ठीक है, थ्योरी के लेक्चर भी इस पर डालना स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को भेजना शुरू करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए, अपने जितने भी साथी हैं सभी साथियों को हमारा ये वीडियो शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और जब लगे रहेंगे, मेहनत से जुटे रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में इसके आगे के नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।